अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि सेकंड एनुअल एग्जाम 2025 में आया था। और कल की वीडियो में लाइव सेशन में कहा था ये प्रॉब्लम पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। शो दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पहला पार्ट है 3 नंबर का। फिर दूसरे पार्ट में हमें सम फाइंड करना है एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, अब इसको करने के लिए अगर हम ए पार्ट देखें तो हमने शो करना है कि भाई ये जो सीक्वेंस है ना, इसके अंदर अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है और इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी आपके पास है। यानी हर टर्म के अंदर अरिथमेटिक सीक्वेंस की भी टर्म है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की भी टर्म है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस का अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो दैट। ठीक है, एज वी नो दैट, क्योंकि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस आपने आइडेंटिफाई करनी है, एज वी नो दैट एपीज nth टर्म इज, इसको लिखते हैं एपीज nth, या एपी लिख दें एपी nth टर्म। तो हमारे पास क्या होती है एपी की nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए वन भी कहते हैं या ए कहते हैं, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमें पता है। और इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, यानी पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें सेकंड बनती है, उसमें ऐड करें थर्ड बनती है। या कॉमन डिफरेंस होता क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। वेयर हम लिख भी सकते हैं वेयर डी इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास a2 माइनस a1 होगा, या आपके पास a3 माइनस a2 होगा, या an माइनस an माइनस 1 होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने लिख ली। इसी तरह और जीपी क्या होती है, सिमिलरली जो जीपी हमारे पास होती है, सिमिलरली जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, जो जीपी की nth टर्म है उसकी nth टर्म क्या होती है, वो हमारे पास होती है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या सीरीज आपके पास होगी तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमेशा वन होगी। क्या होगी, हमेशा वन। तो क्योंकि ये वैसे भी ओवरलैप करेगा ए के साथ, नॉर्मली इसको हम बी से डिनोट करते होते हैं, बी से डिनोट करते होते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जब हम दोनों को कंसीडर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बट वी नो दैट बी इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो हमारे पास ये जो टर्म बन जाएगी ए एन इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस वन। यानी अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो हमेशा हमने वन लेनी है, और वन होती वन है। ठीक है, ये तो एक चीज होगी कि मैं दोनों की जो जर्नल टर्म है वो लिख दी। अब हमें इस सीक्वेंस को देखना है कि इस सीक्वेंस में अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी, ज्योमेट्रिक। तो कॉमन सेंस की बात है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मल्टीपल्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल्स, और इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। ये जो हमारे पास ये वाली जो सीक्वेंस है ना, इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज इस तरह करेंगे कि हमारे पास जर्नल टर्म बन जाए और हमें पता चल जाए कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या चीजें हैं, यानी पहले टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है और कॉमन रेशो क्या है। तो अल्टीमेट गोल क्या होता है कि अगर हमने शो करना है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों है, तो अल्टीमेट गोल इज वी हैव टू कंप्यूट ए फर्स्ट टर्म, we have to compute common difference and we have to compute common ratio। ये अल्टीमेट गोल है, तीन चीजें ए डी और आर। अगर हमें ये पता चल गया तो समझो हमारा ये पहला पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज आप नोट करो कि यहां पर देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए वन कितनी है, 5 है, आगे कॉमन लगा मतलब फर्स्ट टर्म होगी। जो सेकंड टर्म है उसको लिख लेते हैं, बल्कि इसको ऐसे लिखता हूं, ए वन 5 है, ए टू क्या है, 5 प्लस 3 इंटू 2 है, ये आपके दूसरी टर्म है। इसी तरह थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं, 3 टर्म्स काफी है वैसे जनरलाइज करने के लिए फार्मूला, वो आपके पास है 5 प्लस 6 इंटू 2 की पावर 2 है। अब यहां पर अगर आप चीज नोट करो, एक चीज नोट करें कि जब a की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 2 मल्टीप्लाई यानी देखें 2 की पावर, यहां पर देखें अगर a 2 है तो यहां पर पावर 1 है। इसका मतलब है यहां पर, और जब a 3 था तो पावर 2 है, यानी a कम है। जब फर्स्ट होगा तो इसका मतलब है, अगर इसको मैं इसी फैशन में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा ये 2 की पावर क्या होगा, 0 होगा। देखिए पहली टर्म है पावर 0, दूसरी टर्म है पावर 1, तीसरी टर्म है पावर 2, यानी जो टर्म नंबर है पावर 2 की एक कम है। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपका है ना, ये आपका जीपी में होता है कि अगर देखें आपके पास देखें ये 1 होता है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करें 4 आ जाएगा, और कॉमन रेशो क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आंसर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 को 1 करें, आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब पॉइंट पीछे ये रह गया कि इसमें हो क्या रहा है कि ये 5 प्लस 3 है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर 3 है और यहां पर क्या है, यहां पर 6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1,
बेसिकली ये क्या है 3 into 1, ये क्या है 3 into 2, और ये क्या होगा 3 into 0, सो प्लस 3 into 0। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस टर्म को अकॉर्डिंग टू गिवन जो नोटेशन थी उसमें रिप्रेजेंट कर लिया। देखें ये आपके पास पहली टर्म है ना, तो लेकिन यहां पर कोई नंबर नहीं था, मतलब 0 था, सो हम लिख सकते हैं 3 into 0। दूसरी टर्म थी 3 into 1, और तीसरी टर्म थी 3 into 2, ठीक है ना। तो यहां पर अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया। कैसे? तो हमारे पास जो ए एन बनेगा ये एपी के लिए, ये किसके लिए, इसमें हम एपी और जीपी दोनों निकालते हैं। हम लिखते हैं फॉर एपी, एपी कह रहे हैं हमारे पास क्या बनेगा, ये जो अंदर वाली चीजें हैं ना ये आपकी एपी बनाएगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ये जीपी के अंदर आता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 ऐड हो रहा है, सब में ही ऐड हो रहा है, बस बिल्कुल ठीक है। यानी हमारे पास क्या नॉर्मली एपी में क्या बताया, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो पहली टर्म 5 हो गई और प्लस n माइनस 1। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें ये आपके पास पहली टर्म है तो 1 माइनस 0। अब इसको देखना है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 सबके साथ होता है, 3 into 0, 3 into 1, 3 into 2, और इस तरह यहां पर देखें 3 into 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे फॉर एपी ए एन इज इक्वल टू, उसकी nth टर्म लिखने लगे हैं, तो 5 प्लस 3 into, अब मुझे आप बताएं खुद कि यहां पर मैं क्या लिखूं, यहां पर मैं क्या लिखूं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर जस्ट नोट इट डाउन कि ये 3 है, अगर 1 है तो ये 0 है, 2 है तो यहां पर 3 into 1 है, 3 है तो 3 into 2 है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये एक कम है, 2 है तो ये देखें 3 into 1 है बेसिकली। और इसको थोड़ा और अरेंज कर लिखूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5, आज इधर लिख लेनी चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 into 2 है, क्योंकि थर्ड टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, और into 2 की पावर 2 है। अब खुद आप देखें कि अगर यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, अगर यहां पर n होगा तो यहां पर क्या होगा, एक कम n-1, क्योंकि nth टर्म उसकी लिख रहे हैं। यहां पर 3 है तो एक कम है, 2 है तो एक कम है, अगर n होगा यहां पर nth टर्म होगी तो एक कम, n में से कम करेंगे तो n-1, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, n-1 आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल टर्म बन गई। यहां से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो, जस्ट कंपेयर इट विद दिस फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू a1 या a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इस तरह आ गया। यहां से हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास a कितने है, a हमारे पास 5 है, और d हमारे पास कितना है, d 3 है। लो जी, ये AP की हमने चीजें फाइंड कर ली। अब हमने GP के लिए फाइंड करना है। फॉर GP हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए इसी को देखें, इसमें देखें ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, यानी जब 1 है तो एक कम है पावर 2 की, जब 2 है तो एक पावर कम है, 2 माइनस 1 1, 3 है तो एक पावर 1, 3 माइनस 1 2। तो अगर n होगा तो जीपी के लिए जो nth टर्म हमारे पास बनेगी an, वो क्या होगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 रहनी a की वैल्यू फर्स्ट हम देखें 1 है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास क्या होगा, a 1 है और r की पावर कितना, n-1। तो यहां पर r हमारे पास कितने हैं, हम 2 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 पर 0 1 होता है, 2 डिवाइडेड 1 हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 पर 2 डिवाइडेड 2 1, ये भी 2 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये r की जगह इसको हम लिखेंगे 2 की पावर n-1। क्यों भला लिखा मैंने, अगेन बताता हूं, देखें थर्ड थी, 3 था, पावर 2 थी, 2 था, पावर 1, एक कम, और अगर n होगा तो पावर एक कम, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। और ये बेसिकली हमने शो करना था कि ये एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसकी जर्नल टर्म फिर क्या बनी, 10, हम लिखेंगे 10 जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसको ऐसे बस लिख देता हूं, ए जी और सीक्वेंस लिख देता हूं, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं बस। तो क्या होगा, जर्नल टर्म टी एन जो होगी जर्नल टर्म, ठीक है, या nth टर्म इसको कहते हैं, इज इक्वल टू, अब जस्ट नोटेड डाउन, यहां पर हमने क्या जर्नल टर्म निकाली, 5 प्लस 3 इंटू n-1। तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू n-1, ये आ गया इनटू क्या, r की पावर, ये जो 2 था ये क्या था, r था, और r की पावर यानी 2 की पावर n-1। लो जी, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास उसकी जर्नल टर्म भी हमने निकाल ली, ठीक है जी। तो यही शो करना था, वेयर हम लिख देंगे, वेयर जो a होगा वो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म होगी, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री की 1 होती है। तो d क्या है जी, d ये लिखा हुआ है, n माइनस इस 3 को इधर भी पुट कर सकते हैं, ये आपके पास 3 आ जाएगा, और r की वैल्यू कितनी है, 2। क्योंकि जो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक की जर्नल टर्म होती है ना, वैसे जो उसका फार्मूला होता है वो ऐसे होता है, वी कैन कंपेयर विद दिस, यानी ये बाद में लिख लें आप, इसको कंपेयर करके
वी आल्सो नो दैट, हम लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हमें पता है कि जो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जर्नल टर्म होती है टी एन, वो बराबर होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होती है इनटू आर की पावर एन माइनस वन, ये उसका जर्नल फार्मूला होता है। आप कंपेयर कर लें, ये 5 आ गया, एन माइनस वन लिखा हुआ है, 3d आ गया और ये 2 आ गया, तो इससे कंपेयर भी कर ले तो आपकी हैंस हम लिखेंगे हैंस द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिको और ज्योमेट्रिक और सीक्वेंस, बस ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया, उसने कहा शो करो, हमने शो कर दिया। ठीक है जी, ये पहला पार्ट हमारा हो गया, शो दैट। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट के लिए हमने सम फाइंड करना है, इसके 5 नंबर है, इसका मतलब है ये थोड़ा लेंथी पार्ट है, इट टेक्स टाइम। ठीक है जी, तो सेकंड के लिए हमने जब जर्नल टर्म फाइंड कर ली तो पीछे हमारे लिए अब आसानी हो गई। वो कैसे, वो बताता हूं आपको, क्योंकि हमने जर्नल टर्म इसकी फाइंड कर ली, जहां से हमने बताया कि भाई ये वाला जो है ए है, ये क्या है डी है, और ये R2 है। अच्छा, अब इसको हम सिंपलीफाई भी देखें कर सकते हैं। ठीक है, अब सम का मतलब ये होता है कि आपने इस जर्नल टर्म का सम करना है, कि इसमें पहला n1 पुट करेंगे, पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे, पहले 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, S2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये काम बेसिकली हमने करना है। और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल दो आप वैसे इसको भी लिख सकते थे सिंपलीफाई करके, लेकिन उसकी जरूरत एट सच नहीं थी कि इसके अंदर वाले को लिखें कि ये एपी की ये सीक्वेंस बन रही है और जीपी की ये बन रही है, वो भी लिख सकते थे, लेकिन उसकी ऐसा इतनी जरूरत आपको नहीं है कि एपी के अलग टर्म्स लिखें, फिर जीपी के अलग टर्म्स लिखें और फिर बताएं कि जी एडी क्या है, वो इसी तरह ही परफेक्टली फाइन है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसको सम करने के लिए हमें पता है कि टी एन किसके बराबर है, टी एन अभी हमने निकाला 5 प्लस, ये निकाला था ना 5 प्लस 3 इंटू एन माइनस वन और इंटू 2 की पावर कितना n माइनस वन, ये हमने निकाला। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो 5 प्लस 3n माइनस 3 इंटू 2 की पावर n माइनस वन आ जाएगा। और उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारे पास है कि 5 माइनस 3 2 होता है, तो क्या आ जाएगा 3n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस वन, ये हमारे पास जी आ गया। अच्छा, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इनका सम करना है, ये जर्नल टर्म का क्या करना है, सम। लेकिन सम के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या चीज, आपको पता होना चाहिए कि वो फार्मूला क्या है। तो अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि अगर मैं इसमें पहली टर्म निकालना चाहूं, मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, अगर फॉर एग्जांपल फॉर n इज इक्वल टू 1, तो t1 मेरे पास क्या आ जाएगा, तो लिखते हैं इफ फॉर, हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, ताकि ये जर्नल टर्म में पुट करके देखे से तो आता क्या हमारे पास, मैं 1 पुट करूं तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 वो 0 होता है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा। देखिए 1 पुट किया ना, 3 प्लस 2 5 आ गया, तो पहली टर्म। तो दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी, जब n को 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करें, 3 2s आर 6, 6 प्लस 2 8, और 8 इंटू 2 की पावर, क्योंकि 2 माइनस 1 है वो सिंपल 2 आ जाएगा, वो 16 आ जाएगा। दूसरी टर्म 16 आ रही है, इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो, यहां से ये देखिएगा, इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं इधर से जो गिवन थी। देखें ये पहली टर्म कितनी है 5, इसको देखें कितना है ये 5 प्लस 3 इंटू 2 कितना 16, इसको देखें कितना है, ये आपके पास है 16 और सॉरी 11 इंटू 4 44 है, थर्ड टर्म कितनी है 44। तो यहां से कम हमें यह पता चल गया कि हमारी जर्नल टर्म बिल्कुल ठीक है, पहले का 5, दूसरी टर्म 16 और जो थर्ड टर्म है जब n के लिए 3 पुट करेंगे तो 44 आना चाहिए। पुट करके देखें 3 इंटू 2 कितना, सॉरी थर्ड टर्म है 3 3s आर 9, 9 प्लस 2 11, ये कितना आ गया 11, क्योंकि 3 है 3 माइनस 1 पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 4 कितना होता है, सॉरी 2 की पावर 2 कितना होता है 4, क्योंकि 3 माइनस 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें 44। तो इसका मतलब है हमारी ये जनरल टर्म 100% करेक्ट है। ठीक है, इससे पता चल गया। लेकिन सम क्या बताता है, सम S1 आपको बताएगा कि पहली टर्म 5 के बराबर है क्योंकि एक ही टर्म है, और S2 निकालेंगे तो T1 प्लस T2 करेगा, S3 निकालेंगे तो पहले 3 टर्म्स का सम करेगा। तो हमने ऐसी एक जर्नल सम के टर्म्स निकालनी है जिसमें n होगा, 1 पुट करेंगे पहले टर्म का सम, 2 पुट करेंगे पहले 2 टर्म्स का सम, 3 पुट करेंगे पहले 3 टर्म्स का सम, वो हमने निकालना है। और उसके लिए एज वी नो दैट, इसमें रट्टा आपने चलाना है भाइयों, ठीक है, रट्टा मारना है कि भाई ये हमें फार्मूला पता है। एज वी नो दैट कि जो सम होता है ना अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला होता है, अगर सीक्वेंस कहेंगे तो सम कहेंगे, सीरीज कहेंगे तो फिर एस सिंपल कह दें, तो वो हमारे पास होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, पहले ये टर्म होती है,
दूसरी इसकी टर्म क्या होती है, डी आर, डी क्या कॉमन डिफरेंस, आर क्या है कॉमन रेशो, इनटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर पूरे का स्क्वायर, और माइनस यहां पर वो जनरल टर्म जो मैंने बताई थी आपको, वो क्या होती है a प्लस एन डी, ए प्लस यहां पर खैर एन डी होता है इनटू आर की पावर n माइनस 1। वैसे जर्नल में तो मैंने आपको बताई थी कि ये होती है आर की पावर n माइनस, ये जनरल टर्म के था, लेकिन सम के अंदर यहां पर क्या होता है आर, और इधर क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये होता है आर की पावर, मुझे ये नजर नहीं आ रहा, ये आर की पावर n है, आर की पावर कितनी है, n है, n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये कर्सर इधर जा रही था, मैं चाह रहा था कि कर्सर आगे थोड़ा मूव हो जाए। इस फार्मूले को आप याद करें, इसको पेपर पर लिखो। वैसे तो मैं फार्मूला शीट बनाऊंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम अगर मिलता है ना तो फार्मूला शीट इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, ठीक है, और फिर शेयर करूंगा। a ओवर 1 माइनस आर वैसे भी इन्फिनिट जो ज्योमेट्रिक आपके पास सीक्वेंस होती है उसका सम होता है ये, ठीक है। डी आर है और यहाँ पर क्या है 1 माइनस आर लिखा हुआ है, नीचे 1 माइनस आर का स्क्वायर है, ऊपर 1 माइनस आर की पावर n है, और माइनस a प्लस एन डी, ये n माइनस 1 था, अब एन डी है, और देखें अगर यहाँ पर भी n माइनस 1 होता था पहले, लेकिन इधर n है तो इधर भी n है, और नीचे 1 माइनस आर है, पहले होती है सेम लेकिन नेगेटिव साइन है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। हमें पता था कि a हमारे पास कितना था, a 5 था, d हमारे पास कितना था, d 3 था, r कितना था, r 2 था, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे, पुट करें जी, a की वैल्यू है 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r विच इज 1 माइनस 2, प्लस d हमें पता है d कितना है, d हमारे पास है 3, ये a मैंने गलत बता दिया, a यहां पर 5 है, क्या हो गया, a 5 है, ठीक है। a क्या आता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म है, सही है जी। अच्छा d कितना है जी, d 3 है, इंटू r कितना है, r 2 है, इंटू 1 माइनस r कितना है 2, उसकी पावर n आ जाएगा। बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, 1 माइनस r हमने पता है 2 है, 1 माइनस 2, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, माइनस आगे क्या लिखा है, ब्रैकेट लगाएंगे, a कितना, a 5 है, ap का फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, r जो आपके पास है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसकी फर्स्ट टर्म 1 होती है, वो a नहीं होता, ठीक है जी, ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। लो जी, प्लस n एज इट इज, क्योंकि हमने एस एन निकालना है ना, तो n तो आएगा वेरिएबल, और d कितना था, d आपके पास था 3, सो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनटू डिवाइडेड बाय 1 माइनस r है, r कितना है जी, r हमारे पास 2 है, और इनटू r की पावर इनटू 2 की पावर n, ये एज इट इज आ जाए। तो ये आपने इसमें प्लग करना है, थोड़ा सा लेंथी काम है, ऑब्वियस बात है, ये सिंप्लीफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है। तो अब देखो 1 माइनस 2 कितना होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो सिंपली आपके पास ये माइनस 5 बन गया, प्लस देखिए अब यहां पर नोट करें 3 2s 6 होते हैं, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 2 की पावर n हो जाएगा, ऐसे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कितना होता है, नेगेटिव 1, उसका स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1, वो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1, और ये भी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा 5 प्लस ये n इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और 2 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब तक हमें यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था बाय द वे, चलो अगले स्टेप में कर देते हैं, खैर है, ठीक है जी। यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस एन आ जाएगा -5, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 माइनस 6 इंटू 2 की पावर n आ जाएगा, और 2n से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को करेंगे 5 इंटू 2 की पावर n आ जाएगा, और 3 से करेंगे सो 3 क्या आ जाएगा, 3n इंटू 2 की पावर n, ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 की पावर n वाली चीजें आपके पास है, उनको इकट्ठा कर ले, ये कितना है, ये -6 इंटू 2 की पावर n है, ये +5 इंटू 2 की पावर n है, और यहां पर भी क्या है 3n इंटू 2 की पावर है, इनको कर लेते हैं इकट्ठा, इनको कर लेते हैं इकट्ठा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 6 माइनस 5 प्लस 1 होता है, ठीक है, और इन बाकी तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, प्लस कॉमन जब निकालेंगे 2 की पावर n, तो यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा -6, क्योंकि ये चला गया 2 की पावर n, और आगे क्या है +5, ये बार कॉमन निकल आया, और ये भी कब जब कम निकलेगा तो प्लस क्या रह जाएगा, 3n रह जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहां पर देखें ये -6 + 5 -1 बनता है, और ये क्या 3n, तो 3n को पहले लिखेंगे वेरिएबल है, -1 इंटू 2 की पावर n, लो जी ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गई, या सम ऑफ, या बेसिकली हम सीरीज कहेंगे, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का जो है जनरल फार्मूला आ गया। अब इसको कंफर्म कैसे करना है,
ठीक है, इसको चेक भी हता कि आप इसको लिख सकते हो, चेक अपने हिसाब से करना है आपने। अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका, ये क्वेश्चन आपका हो चुका, लेकिन वेरिफिकेशन इसकी कैसे करेंगे आप, उसके लिए वेरिफिकेशन, ठीक है, इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं वेरिफिकेशन। अब पीछे हमने जनरल टर्म्स निकाली थी, ठीक है, जब जनरल टर्म निकाली थी मैंने वैल्यूज पुट करके बताया था आपको कि हमारे पास ये देखिएगा जरा कि जो पहली टर्म आती है वो 5 आती है, दूसरी टर्म 16 आती है और तीसरी टर्म 44 होती है। एक्चुअली जो हमें गिवन था ना क्वेश्चन के अंदर वो भी यही गिवन था, देखिएगा ये जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है इधर से निकाली थी ना, पहली टर्म फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी एंड सो ऑन, और हमने जो जनरल टर्म निकाली उसमें वैल्यू प्लग इन करके, यानी ये जनरल टर्म निकाली इसमें वैल्यू को प्लग इन करके हमने अलग से भी टर्म लिखी ये वाली, ठीक है, कि पहली टर्म ये आती है इसमें पुट करते जाओ, जनरल टर्म भी निकाली। अब हमने क्या निकाला, अब हमें सम निकाला है इसका। अब इस सम को हम यहां पर लिखेंगे और कंफर्म कर लिखेंगे 1 प्लस क्या, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लगाएं और लिखें यहां पर 3n, तो 3n की जगह हम लिखेंगे x और आगे लिखेंगे -1 और इसकी पावर कितनी है, सॉरी पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर किसके साथ, n के साथ, ये पावर लिखा और n की जगह हम x लिख रहे हैं। लो जी, इसको हम इवेल्युएट करेंगे n1 पुट करके, कितना 1 पुट करके, और ये तसली हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट पर क्लिक कर दें और 1 लिख दें, क्या लिख दें 1, आंसर देखें कितना आ गया, ओहो यहां पर लिखता है मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर यहां पर मुझे क्या करना है, दोबारा मल्टीप्लाई साइन भी करना है। अब ये चलेगा, तो इसको करते हैं जी, कैलकुलेट दोबारा 1 करेंगे और 1 पर देखें 5 आ गया, तो अब देखें जरा पहली टर्म हमारी कितनी थी, पहली टर्म 5 थी, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो है ही 5, तो 1 आ गया, लेकिन जब हम 2 पुट करेंगे ये पहले दो टर्म्स का सम देगा, ये वाला फार्मूला, यानी 5 + 16 21 आंसर आना चाहिए। कैलकुलेट करें और 2 प्रेस कर दें, इसका मतलब है S2 which is मींस सम ऑफ टू टर्म्स A1 + A2 या T1 + T2, देखिएगा कितना आ गया 21। जब मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे इन तीनों का सम मिलना चाहिए, 44 + 16 कितना 60 हो जाएगा, प्लस 65 आंसर आना चाहिए। तो जब मैं 3 पुट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा 3 और मुझे 65 मिलना चाहिए, देखिए मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा सम भी 100% कंफर्म्ड आंसर है और ये भी 100% कंफर्म्ड क्यों था भला, ये वाला जो जनरल फार्मूला मैंने अप्लाई किया था किधर गया, ये वाला फार्मूला, ये नहीं यहां पर है, ये वाला, ये हमने सिंप्लीफाई किया था। इसमें भी हम जो है हम इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम टेस्ट किया, क्योंकि ये देखें सिंपल क्या x है ना, तो वहां पर 2 पर x -1 था, बस ये फर्क था, और क्या था 3n इसमें था +2, कितना था +2 और ये नहीं था, ये जर्नल टर्म का आपके पास क्या था, फार्मूला था tn। अब इसमें अगर मैं 1 पुट करूं मुझे 5 मिलना चाहिए, देखिए 5 मिल गया, 2 पुट करूं मुझे 16 मिलना चाहिए, कैलकुलेट करें 2 पुट करें, अब सम नहीं बता रहा, इंडिविजुअल टर्म बता, सेकंड टर्म 16 आ गई, 3 पुट करूं मुझे 44 मिलना चाहिए, 3 पुट करूं तो 44 मिलना चाहिए, 44 आ गया, सो तो इसका मतलब है मेरी जर्नल टर्म भी ठीक है। और अल्टीमेट गोल क्या था, अल्टीमेट गोल था पहले पार्ट में कि आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म की, d की वैल्यू क्या है जो कि कॉमन डिफरेंस है AP का, और R की वैल्यू क्या है कॉमन रेशियो जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थी। ये पहले क्वेश्चन का गोल था, ठीक है जी। और दूसरे क्वेश्चन का गोल क्या था कि हमने सम फाइंड करना था, लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मैंने कर दिया और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह लाइव सेशन होगा 7:30 बजे, और ये जो चैप्टर नंबर है ना आपका सीक्वेंस सीरीज वाला और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, इनको कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कार्ड डालें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो गेस्ट पेपर में है या जो पास पेपर में इंशाल्लाह आए हुए हैं। सो सी यू देयर एट 7:30 PM इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।